1887 में अमेरिका के एक विद्वान वुड्रो विल्सन ने एक नया विचार दिया। उन्होंने कहा, राजनीति का काम नीतियां बनाना है और प्रशासन का काम उन्हें ईमानदारी से लागू करना। यह विचार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन लगभग 50 साल बाद दुनिया ने इस विचार की सबसे कठिन परीक्षा भारत में देखी। साल था 1937 और 1937 से 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ था। यह ब्रिटिश शासन का अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक कानून था। पहली बार भारतीयों को प्रांतीय चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। 1937 में चुनाव हुए, लाखों लोगों ने वोट दिया, कई प्रांतों में भारतीय मंत्री बने। देश को लगा अब सरकार भी हमारी होगी और प्रशासन भी हमारा होगा। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि चुनाव जीत लेना और वास्तव में शासन चलाना ये अलग अलग बातें थी। कागज पर मंत्री भारतीय थे, लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत अभी भी ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर को ऐसे विशेषाधिकार दिए थे। वे कई महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रियों की सलाह के बिना भी निर्णय ले सकते थे। यानी जनता ने जिसे चुना वह हर फैसला नहीं ले सकता था। यही पहली बार भारत ने महसूस किया, सरकार और प्रशासन हमेशा एक चीज नहीं होते। इसी समय फ्रांस के प्रसिद्ध प्रबंधन विचारक हेनरी फ्योल का एक सिद्धांत पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा था, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब था हर कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आदेश दो अलग अलग जगहों से आए तो वे निर्णय भी उलझ जाते हैं और जवाबदेही भी उलझ जाती है। अब भारत की स्थिति देखिए, एक तरफ जनता के चुने हुए भारतीय मंत्री, दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नर और बीच में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के अधिकारी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि आदेश कौन देगा, सवाल यह था आखिर अधिकारी जवाबदेह किसके प्रति है, चुनी हुई सरकार के प्रति या ब्रिटिश शासन के प्रति। यही वह क्षण था जब किताबों में लिखा लोक प्रशासन भारत की जमीन पर एक जीवित परीक्षा बन गया। फिर आया सितंबर 1939। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और बिना भारतीय प्रांतीय सरकारों से सलाह लिए भारत को भी युद्ध में धकेल दिया। कई भारतीय मंत्रिमंडलों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यह केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, इसने लोक प्रशासन का एक गहरा सच सामने ला के रख दिया। अगर अंतिम निर्णय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही न हो तो जवाबदेही किसकी होगी। 1937 से 39 तक का यह दौर हमें एक ऐसी सीख देता है जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन केवल दफ्तरों, फाइलों और नियमों का नहीं है। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वह आखिर जवाबदेह किसके प्रति है, सरकार के प्रति, जनता के प्रति। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद भारत की जनता इस सवाल का और भी बड़ा जवाब देने वाली थी। अब सवाल सिर्फ जवाबदेही का नहीं था, शासन की वैधता का था। क्या जनता की स्वीकृति के बिना कोई प्रशासन लंबे समय तक टिक सकता है? यही सवाल हमें 1942 की ओर ले जाता है,